हम किताब बनाएंगे, उस किताब के अंदर गोपाल कृष्ण का नाम कहाँ होंगे, अर्जुन सिंह राठौर का नाम कहाँ होंगे, जो हमारे यूट्यूबर का नाम कहाँ होंगे, सरकारी कर्मचारी हम जो इसके अंदर घुसे थे उसका नाम कहाँ होंगे, सबका नाम हम उसके अंदर दर्शाएंगे फोटो के साथ में। ये किताब भी हम उतार देंगे, जो कि वो आरोपी की लड़ाई होने का। कितने दिन हो गए आपके धरने प्रदर्शन? 242 डेज बोर्ड के साथ है। देखो आप लोग बार बार पूछते हैं कितना दिन हो गया, कितना दिन हो गया, तो मेरे को मन में ऐसे लग रहा था आप मजाक तो नहीं कर रहा है। नहीं, मजाक नहीं कर रहे हैं। असल बात, आप लोगों की वीडियो हजारों लाखों में जाती है, लोग आप लोगों के मुंह से ही मैसेज सुनना पसंद करते हैं, इसलिए हम बार बार ये सवाल करते हैं आज कितने दिन हो गए। आपके मुंह से और मेरे बताने से फर्क पड़ता है, बताइए। और क्या प्रकरण चल रहा है आज की डेट में जंतर मंतर पे? 20 फरवरी से लगातार 242 डेज हो चुका है। आज सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के नेतृत्व में हमारा आंदोलन लगातार चल रहा है, आज भी जारी है। और हमने सरकार को जगाने वाला जो काम है वो तो हमने संवैधानिक तरीक़ा से की है, लेकिन सरकार ने उसको ऊपर जो गंभीरता ना दिखाते हुए वो हमारा यूनिटी को तोड़ने में लगा, वो हमारा ही बीच में किसी को ले ली और उनका द्वारा हमारा यूनिटी को तोड़ने का कोशिश किया, कर भी लिया। लेकिन फिर भी सबका सैनिक संघर्ष कमेटी जंतर मंतर पे डटे है। जो एक बार गिर गया फिर भी खड़ा हो गया, लेकिन सरकार को बहुत बड़ा भुगतना पड़ेगा, जो कि ऐसा नहीं है हम पूर्व सैनिक है, देश का पूर्व सैनिक है, हमें तोड़ने में लग जाएंगे तो फिर इस देश का सुरक्षा कैसे होंगे। बताइए फिर कैसे ये आंदोलन जो आप कराएंगे, अभियान जो है, क्या तैयारी चल रही होगा? रेल रोको आंदोलन का जो हम लोग ने हमारा जो पंजाब में खास तौर पर सबका सैनिक संघर्ष कमेटी पंजाब के है, पंजाब में इसकी मीटिंगें चल रही हैं। एक बात मैं आपको माध्यम से बताना चाहता हूँ, चैनल के माध्यम से, जो हिंदुस्तान का पूर्व सैनिकों को, जो जेसीओ जवान का कोई संगठन अगर हिंदुस्तान में अगर बनने का कोशिश अगर किया है तो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने किया है। 2015 में आपने देखा होगा जो जनरल सतबीर सिंह साहब का मंच से जो अपोजिट में उन्होंने अपना मंच बनाया, लेकिन इतना आसानी से नहीं हो पाया, जो कि जेसीओ जवान का 75 साल का जो अफसरों के साथ में जो बैठा हुआ एक गढ़ है, उसमें से निकल कर बाहर आना तो बड़े बड़े अफसरों के पास बहुत बड़ा तरीका होता है। अगर जनरल साहब अगर सेना में रहते टाइम पर वो आगे पीछे गाड़ी लगाकर, रोवर गाड़ी लगाकर, अपना सुरक्षा का गाड़ी लगाकर भागते थे, तो एक साधारण से साधारण जवान हो, जैसे हो, उसका नसीब में नहीं है उनका सामने जाके खड़ा हो जाए, जो कि एक रूलिंग है और एक क्या बोलता है उसका एक तरीका है। लेकिन यहाँ पर बाहर आने के बाद अगर कोई जनरल साहब ने हमारा साथ में बैठ के डिस्पोजल ग्लास में चाय पिएंगे, अगर हमारा साथ में बैठ के हमारे कंधे पर हाथ लगाएंगे, तो हम लोग एकदम भावुक हो जाता है, हमारा जनरल साहब हमारे साथ में आ गया। लेकिन उस जनरल साहब को एक तरीका है, खाने का तरीका, अपना हक मांगने का तरीका, अपना हक लेने का तरीका, ये तो तरीका से उन्होंने हमारे साथ में कर रहे थे। लेकिन सबका सैनिक संघर्ष कमेटी को ये सब पता चल गया, तो उन्होंने क्या कर दिया, अपना अलग मंच बनाया। जो अलग मंच बनाते टाइम पर आपको पता है बुजुर्ग है हमारा, जो उसका जो अध्यक्ष है, जो अपना प्रगट सिंह साहब सूबेदार रैंक से रिटायरमेंट है, आज उनका 95 की उम्र हो चुका है। तो आप सोच लो, इतना उम्र होने के बावजूद भी जेसीओ जवान को जगाने के लिए उन्होंने जो जागरूक किया हम लोगों को, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी की वजह से ही देश का पूरा पूर्व सैनिक जागरूक हुआ है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, संगठन तो बहुत है, देशीय संगठन भी होता है। तैयार हो गया सबका सैनिक संघर्ष? जी, केरला में अभी सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का जो तैयारी हुआ है, मतलब 8 तारीख को, इसी महीने 8 तारीख को सबका सैनिक संघर्ष कमेटी वहाँ भी बनाया है। अब वो बढ़ चढ़कर जो 25 नवंबर पर हमारा रेल रोको अभियान जो है, उसी के लिए यहाँ पर पहुँचने के लिए वो कोशिश कर रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर देश का पूर्व सैनिक संगठन अगर कोई भी अगर उसको ऊपर कोई अगर तरीका लेना चाहता है, तो केरला को ऊपर देखिए, जो कि वहाँ पर उनका मन में एक तो पहले ये पता चला, जो कि हमारा मांग को लेकर, जेसीओ जवान को मांग को लेकर किसी एक संगठन ने जंतर मंतर पर बैठा है, तो उनको साथ देना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने सबसे पहले उन्होंने व्हाट्सएप जो ग्रुप बनाया, उसको ऊपर चर्चा करते रहा।
टांग खींचदानी भी उसमें भी होता है, लेकिन उसका बढ़ चढ़कर जो 23 तारीख हमारा जो जुलाई में यहाँ लोग इधर आए थे, उसके बाद उन्होंने यहाँ से वापस जाके उन्होंने खुद सोचा हम अपना एक संगठन बना देता हूँ। उन्होंने जो पूर्व सैनिक समिति जो अपना केरला में बनाया, 8 तारीख को बनाया, उसके बाद उन्होंने जो व्हाट्सएप के अंदर से जो उन्होंने एक ऐलान कर दिया, जंतर मंतर पर कौन कौन जा सकता है वो अपना वोट करो। अगर मैं जा सकता हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, वो वोट करो। अगर मैं जा नहीं सकता हूँ, मैं पैसे देंगे, वो वोट करो। इसी जैसा उन्होंने उसके अंदर एक तरीका बनाया, बढ़ चढ़कर को पैसा लिया। अब वहाँ फंडिंग तैयार हो रहा है, जो आ नहीं सकता वो फंड दे रहा है, जो पैसा नहीं है वो आने के लिए तैयार हो रहा है। इसी जैसा काफ़ी टाइम है, और ट्रेन कंपार्टमेंट वगैरह बुकिंग करने वाला काम भी उन्होंने शुरू कर रहा है, लेकिन वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, जो कि उनका मन में ये आया हुआ है। जो जंतर मंतर पर जो मांग जो चल रहा है, जैसे जवान का मांग है, अगर इसी में से अगर सबका सैनिक संघर्ष कमेटी पीछे हट जाएंगे तो 75 साल पीछे और चले जाएंगे, गुलाम और बनते रहेंगे, जो कि जो भी है गुलाम है पहले से, वो हमने जेल के आया है। सर, आपके पूर्व सैनिकों ने एक पार्टी का गठन किया है, आने वाले 2024 का चुनाव कह रहे हैं, 500 कुछ शहर क्या नाम रे, हम पार्लियामेंट खड़ा करेंगे पूरे देश में और आह्वान करेंगे, जीतेंगे हम, सरकार बनाएंगे। जी, ये यहाँ मीटिंग हुआ था, मैं आपको बता रहा हूँ, कल जो 15 तारीख को शायद मीटिंग हुआ था। जनता ब्रिगेड हमारा सैनिकों का ही, जो पूर्व सैनिकों का ही जो है आह्वान है, उसका पहले ही जो हमारा संगठन बना हुआ है, जो मतलब राजनीति पार्टी से जुड़ा है, BJKP, ये भी है, 3-4 स्टेटों में है, वो भी बढ़ चढ़ के इसका हिस्सा ले रहा है। लेकिन वो राजनीति से जुड़े हैं, राजनीति से जुड़ा है, उसी के हिसाब से उन्होंने उसका रजिस्ट्रेशन किया है। तो राजनीति से जुड़ा है तो उसके अंदर हम ये नहीं कह सकता है ये राजनीति पार्टी में, हमारा इस संगठन में सिर्फ पूर्व सैनिक ही आ सकता है, उसके अंदर अफसर भी आ सकता है, आम जनता भी आ सकता है, पब्लिक भी आ सकता है, पूरा फोर्स भी आ सकता है, ये सब चीज़ें उसके अंदर है। लेकिन उन्होंने ऐलान कर दिया है हम लोग अपना बल पर हम जो चुनाव लड़ेंगे, हमारा मतलब पूर्व सैनिक को हम प्रधानमंत्री तक बनाएंगे, ये ऐलान है। बिल्कुल अच्छी बात है, ऐसी बात नहीं है, जो हम भी उनका जलवा को जो जबाज को जो हम भी मानते हो होना चाहिए, ऐसा बात नहीं। लेकिन हम लोग ने ये वहाँ पर एक बायलॉस रखा हुआ है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, 8 महीने से हम लोग ने यहाँ पर अफसरों को और राजनीति को बाहर किया है। राजनीति को बाहर करने का एक कारण है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अभी इस मंच से बताना चाहता हूँ। अगर मान लो अभी हम 3 खड़े हैं, आप देख रहे हो, हम एक ही मंच में बैठा है। अगर मैं तो अगर मान लो आम आदमी पार्टी से बताएंगे, ये बताएंगे मैं BJP का है, ये बताएंगे मैं कांग्रेस का है, तो हम तीनों इस मंच में बैठ के हम वही पार्टी के बारे में बात करेंगे, हमें अच्छा नहीं लगेंगे, हम लड़ेंगे मरेंगे, उसके बाद हम लोग अपना दरी लेकर चले जाएंगे। तो ये जगह पर हम लोग जो राजनीति नहीं बोलेंगे। अब दूसरी एक बात है, हम अधिकारी को बाहर किया, अधिकारी से हमारा कोई जातीय दुश्मन नहीं है, अधिकारी होता है तभी तो हमारा सेना भी आगे बढ़ेगी, उनका भी अपना रोल होता है, बहुत बड़ा रोल है, ऐसी बात नहीं। जो कि उन्होंने उनके लिए जो भी सुविधा सरकार ने दिया है, बहुत बड़ा सुविधा दिया हुआ है, उसमें अगर कमियां हैं तो सरकार से मांगना चाहिए। हम उसके लिए ये नहीं बोल रहा हूँ, अभी फर्जी 40% फर्जी डिसेबिलिटी पेंशन ले लिया अफसरों ने, उसके पीछे सरकार ने एक पॉलिसी निकाल दिया, जो कुछ बीमारियों के लिए उन्होंने अलग कर दिया। तो उनको पता चला हमारा पैसा रिफंड ना हो जाए, हमारे ऊपर एक्शन ना हो जाए, तो उन्होंने जैसे जवान का भी नाम ले लिया, बोला सेना का साथ में, सैनिकों का साथ में बहुत अन्याय हुआ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जो सैनिकों के लिए जो अगर डिसेबिलिटी पेंशन लिख भी देता है तो भी उसको लेना इतना आसान नहीं है, जो कि उस जगह पर भी हमको शोकास नोटिस आता है, इतना आसानी से नहीं मिलता है। लेकिन अफसर को तो मान लो एक शुगर है, अगर अपना BP है, ये बीमारी के ऊपर भी 75-80% जो पेंशन लिया है, हमने नहीं बोल रहा हूँ, सरकार ने उस चीज़ को पकड़ा है, CAG रिपोर्ट है, तो उसी के ऊपर उन्होंने अपना खजाना खाली हो रहा है, तो उन्होंने उसके ऊपर एक्शन लिया है, लेकिन वो हमारा नाम ले रहा है। अब आपको ये भी बता रहा हूँ, जो 7th CPC जब आए थे, जो तीनों सेना प्रमुख ने पूरा पैसा को रोक लगा दिया, उन्होंने बोला हमारे जैसे जवान हमें ये पैसे से संतुष्ट नहीं है, आपने जो दिया है हमें अलग से चाहिए। 1 साल तक उन्होंने चुपचाप बैठे रहा, बंद कमरे में चर्चा चलाया, सरकार के सामने हमारा तीनों सेना प्रमुखों ने बताया, जो हमारे पास 10,000 जो पूर्व सैनिक, मतलब 10,000 अफसर कम है, तो हमें सुविधा कम होने की वजह से कोई युवा अफसर नहीं बनना चाह रहा है। इसी जैसा चर्चा चला
बिठा के उन्होंने अफसरों ने अपने लिए फिटमेंट फैक्ट अलग ले लिया, हमारे लिए अलग रख दिया। 1 साल तक जो जिसको बिठा कर रखा है उनको वही पुराना वाला ही दे दिया। तो हमारा स्ट्रेंथ जहाँ इस्तेमाल करना वो ले लेता है। अगर मान लो सरकार ने उनको ऊपर अगर राशन के ऊपर कैंची चला दिया तो भी हमारे साथ में मिलके वो अपने ले लेता है। हमने अगर अपना मांग लेने के लिए अगर जंतर मंतर पर बैठ गया तो बोलता है ये आतंकवादी बैठा है, ये उग्रवादी बैठा है, खालिस्तानी बैठा है, एंटी एक्टिविटी मतलब एंटी नेशनल एक्टिविटी कर रहा है, जो देश के खिलाफ बात कर रहा है। तो हमने भारत माता की जय बोल रहा है, हम अभी नहीं तो कभी नहीं बोल रहा है, जो हमने यही जिंदाबाद कर रहा है। तो उनके लिए कोई जरूरत पड़ रहा है तो वो इकट्ठा हो जाता है। यही होता है मांग करने का तरीका, यही होता है मांगने का तरीका। यहाँ पर भी कई जो लोग ने इधर आकर आंदोलन करके गया है, हम भी आंदोलन कर रहा है। ये जवान का संगठन बनाया था, किसी न किसी कारण से सरकार ने कामयाब हो गया उस चीज़ का, लेकिन कोई सरकार या कोई राजनीति पार्टी कोई अधिकारी सीधा इधर आके ये काम नहीं किया है। वो हमारा ही लोगों को इस्तेमाल किया है। तो हमारा लोग जिसने उसके जाकर सिर लगा दिया उसको हमने क्या बताओ, उसको तो हमारा तरफ से हम तो उसको जयचंद बोलेंगे, वीर जाफर बोलेंगे, ठीक है। कुछ लोग हमको फोन करके बताता है वो बदमाश है, मतलब वो सेना में भी ऐसे किया है, उनका जो जन कुंडली सेना का भी लेकर आ रहा है। लेकिन मैं जो आपका चैनल के जरिए जो पूरा पूर्व सैनिकों को बता रहा हूँ, 25 नवंबर हमारे लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारा ये आंदोलन भी ऐतिहासिक आंदोलन है। हमने एक किताब तक बनाऊंगा, मैं आपको बता रहा हूँ। हमने इसका बाद ये तो अभी 9 महीना चल रहा है, या और भी चलेंगे, हम किताब बनाएंगे। उस किताब के अंदर गोपाल कृष्ण का नाम कहाँ होंगे, अर्जुन सिंह राठौर का नाम कहाँ होंगे, जो हमारा यूट्यूबर का नाम कहाँ होंगे, सरकारी कर्मचारी हम जो इसके अंदर घुसे थे उसका नाम कहाँ होंगे, सबका नाम हम उसके अंदर दर्शाएंगे फोटो के साथ में। ये किताब भी हम उतार देंगे, जो कि वो आरोपी की लड़ाई होने के बाद जो हमारा जो सेना में अभी नौकरी कर रहा है उनको और हमारे देश को भी पता चलना चाहिए ऐतिहासिक धरना कैसे चला था, उसका साथ में क्या क्या हुआ है। ये भी हमने उसके लिए भी हम अपना कमेटी को ये भी हमने बताने जा रहा हूँ, जो कि ये भी होना चाहिए।